नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं पाठशाला ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के बारे में। फुल सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि थंबनेल में 2021 आपको दिख रहा होगा, तो 2022 में पेपर होने वाला है और 2021 के जैसे सिलेबस था वैसे ही 2022 में सिलेबस है। लास्ट बचे हुए समय में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या सब्जेक्ट आपको पढ़कर जाना है और कितने नंबर आपको किस सब्जेक्ट से पूछे जाना है, ये भी इस वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको यूपी पेट से संबंधित जितनी भी छोटी मोटी जानकारी है आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं कि पेट के जो सिलेबस था वो किस प्रकार से पूछा गया था, क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो परीक्षा की जो अवधि रखी गई थी वो 2 घंटे का रखा गया था और इसका जो पूर्णांक था वो 100 नंबर का रखा गया था। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें भारतीय इतिहास से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो टोटल 5 नंबर के ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन थे, वैदिक संस्कृति से थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन और राजपूत काल के संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए थे। वही सल्तनत काल, मुगल काल और मराठा और ब्रिटिश राज से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर मैं बात करता हूँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, इसमें भी 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे इसमें क्वेश्चन आया था स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए थे, महात्मा गांधी और उनके अन्य नेताओं से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे। वहीं 1935 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट के बारे में पूछा गया था। वहीं अगर बात करूं यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर बात करूं भूगोल के बारे में तो यहाँ से भी 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे कि नदियों के बारे में पूछे गए थे, पर्वत पहाड़ियों के विषय में पूछे गए थे, मरुस्थल, खनिज संसाधन, वन और भारत और विश्व का भौगोलिक भौतिक भूगोल भी पूछा गया था। टाइम जोन भी पूछा गया, जलवायु भी पूछी गई थी और जनसंख्या के बारे में भी यहाँ से पूछा गया था। वहीं अगर मैं बात करता हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था जिसे इंडियन इकोनॉमी कहते हैं, यहाँ से भी आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिला था। योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित क्वेश्चंस थे, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्वेश्चंस थे, हरित क्रांति, दुग्ध, जैसे आपको पता होगा कि कुरियन से क्वेश्चन पूछे गए थे दुग्ध विकास के विषय में, बैंकों का राष्ट्रीयकरण जैसे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कब बना, ये पूछे गए थे और आर्थिक सुधार पूछे गए थे। और 2014 के पश्चात जो कृषि के क्षेत्र में जो सुधार हुए हैं उसके बारे में पूछा गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट देने वाली बात है कि लास्ट ईयर जीएसटी से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब बात करना चाहूँगा भारतीय संविधान और लोक प्रशासन के बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से देखने को मिले थे। जैसे कि आपको नीति निर्देशक तत्व देखने को मिले थे, संविधान की विशेषताएं, मौलिक अधिकार व कर्तव्य, संसदीय प्रणाली और न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्य और केंद्र के बीच कैसा संबंध होना चाहिए वो भी इसमें बताया गया था। जिला प्रशासन से डिस्कस क्वेश्चन किए गए थे और पंचायती राज व्यवस्था से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे कि आजकल रेलवे ग्रुप डी में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनका भी जो नंबर था 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब अगर बात करूंगा सामान्य विज्ञान से तो यहाँ से भी 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अंक गणित की बात करें तो यहाँ भी 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पे दशमलव, भिन्न, प्रतिशत और अंक गणित से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, वर्गमूल, घनमूल, औसत और घातांक करणी से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट अगर यहाँ पे लोग फंसते हैं तो हिंदी को लेकर फंसते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सब कुछ अच्छे से तैयार होता है लेकिन हिंदी में वो चूक जाते हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और ये 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें आपके संधि आई थी, विलोम शब्द आया था, पर्यायवाची शब्द, लिंग, वाक्यांशों का आया था और मुहावरे इत्यादि क्वेश्चंस पूछे गए थे। सामान्य अंग्रेजी आपकी ज़्यादा टफ नहीं थी, इसमें 5 नंबर का पूछा गया था, बहुत ही आसान बोलचाल की लैंग्वेज में पूछा गया था। एक गद्यांश आपसे पूछा गया था और अंग्रेजी व्याकरण से क्वेश्चंस पूछे गए थे। वहीं अगर मैं बात करूं लॉजिकल रीजनिंग से तो बहुत ही अच्छे से इसमें घड़ी के क्वेश्चंस मिले थे, कैलेंडर के क्वेश्चंस मिले थे, कोडिंग डिकोडिंग आपको मिली थी, संबंध पूछे गए थे, ब्लड रिलेशन और क्रम रैंकिंग और लघु व्रत से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। सामयिकी से अगर बात करूं तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखे गए थे। जैसे कि आपने लास्ट ईयर जैसे क्वेश्चन आया था, राजस्थान में एक महतारी दुलार करके छत्तीसगढ़ की योजना चलती थी, उससे भी क्वेश्चंस पूछा गया था। तो और यहाँ पे बात करना चाहूँगा सामान्य जागरूकता से, तो यहाँ से क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा गया था और करंट अफेयर भी आपका 10 नंबर का पूछा गया था। तो आपको सबसे अगर ध्यान देने की जरूरत है सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर पर देने की है। सामान्य जागरूकता में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, भारत के पड़ोसी देश, राजधानी और मुद्रा पूछे गए थे, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश पूछे गए थे,
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछे गए थे, विश्व संगठन उनके मुख्यालय पूछे गए थे। तो अगर देखा जाए प्रसिद्ध पुस्तकें, भारतीय अनुसंधान संगठन और भारतीय कला संस्कृति से भी क्वेश्चंस बहुत आपको देखने को मिले थे। वही अगर बात करता हूँ, क्वेश्चंस 10 नंबर के पूछे गए थे अपठित हिंदी गद्यांश से। प्रत्येक प्रश्न जो था वो 5 नंबर से था। ग्राफ के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे 10 नंबर का। 2 ग्राफ के क्वेश्चंस पूछे गए थे 5-5 नंबर का था। और तालिका से संबंधित 2 तालिकाएं पूछी गई थी, ये भी 5-5 नंबर की, यानी कि 10 नंबर का क्वेश्चंस पूछा गया था। आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि आपको एनसीईआरटी, अगर आपने एनसीईआरटी अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है बचे हुए समय में, तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा इस एग्जाम में। और प्रत्येक गलत अंक का इसमें 1/4 रखा गया है माइनस मार्किंग। तो ये छोटा सा अपडेट था कि आप इस सिलेबस को अच्छे से जांच परख लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, सिलेबस आपको समझ में आया होगा। अगर आप 2-4 बार वीडियो देखेंगे या इस सिलेबस को डाउनलोड कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। अगले वीडियो में मैं आपको 25-25 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, सारे सिलेबस आपको करा दूंगा। जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस करा दूंगा, जीएस जीके के करा दूंगा, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस करा दूंगा, हिंदी के भी क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, ताकि आपकी एक अच्छी से तैयारी हो जाएगी एग्जाम से पहले। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नए अपडेट्स में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।